नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टडी लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए बाल विकास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। तो आइए इन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, जो कि आगामी परीक्षा प्री बीएड, प्री डीएलएड, सीटीईटी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आज की क्लास आरंभ करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है। कक्षा नायक द्वारा जो मूल्यांकन होता है वह अनुदेशन के में सीखने के विकास में किया जाता है। वह कौन सा मूल्यांकन कहलाता है? ऑप्शन ए नैदानिक मूल्यांकन, ऑप्शन बी फॉर्मेटिव मूल्यांकन, ऑप्शन सी प्लेसमेंट मूल्यांकन, ऑप्शन डी संकलित मूल्यांकन। तो कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, यह कहलाता है फॉर्मेटिव मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंधात्मक प्रश्न के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा विकल्प है? निबंधात्मक जो प्रश्न होता है उसमें यहाँ पे दिया हुआ है, उसमें से सबसे अच्छा विकल्प क्या है? ऑप्शन ए न्यूटन के गति के नियम की चर्चा करें, ऑप्शन बी न्यूटन की गति के तीनों नियमों की व्याख्या करें, ऑप्शन सी न्यूटन की गति का नियम क्या है, ऑप्शन डी न्यूटन की गति के नियम पर एक लेख लिखिए। तो चलिए ढूंढते हैं निबंधात्मक प्रश्न के लिए कौन सा जो विकल्प है वो अच्छा है। न्यूटन की गति के नियम की चर्चा करें। चर्चा करने से निबंधात्मक प्रश्न का पता ही नहीं चलेगा। न्यूटन की गति का नियम क्या है? नियम क्या है? तो नियम को बस लिखना है। तो इसमें भी निबंधात्मक जो प्रश्न है वो पता नहीं चल रहा है। और न्यूटन की गति के नियम पर एक लेख लिखिए, एक लेख लिखना है, ये भी निबंधात्मक प्रश्न में नहीं है। तो बचता है ऑप्शन बी, न्यूटन की गति के तीनों नियमों की व्याख्या करें। जो व्याख्यात्मक प्रश्न होते हैं वो आते हैं निबंधात्मक प्रश्न में। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है। यदि कोई बालक है और वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो उसका कारण क्या है? ऑप्शन ए परिवार का वातावरण, ऑप्शन बी कक्षा का वातावरण, ऑप्शन सी पास पड़ोस का वातावरण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है, ऑप्शन ए है परिवार का वातावरण। तो परिवार का जो वातावरण है वो बालक के मेन जो बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य है, जो उसकी मेंटल एबिलिटी है, उसको बहुत हद तक प्रभावित करता है। अगर उसको घर में अच्छा सा माहौल नहीं मिल रहा है पढ़ने के लिए, या उसकी भावनाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, तो बालक जो है वो मानसिक रूप से अस्वस्थ महसूस करता है। तो ये ऑप्शन आएगा। दूसरा है कक्षा का वातावरण। अगर कक्षा में भी उसके साथी अच्छे नहीं हैं, टीचर उसकी बातों को नहीं सुन रहा है, उसको कक्षा जो है अपनी नहीं लगती है, सबके साथ घुल मिलकर नहीं रहता है, तब भी बालक मानसिक रूप से अस्वस्थ है। ऑप्शन सी पास पड़ोस का वातावरण। पास पड़ोस का वातावरण भी बालक के मानसिक स्वास्थ्य को बहुत हद तक प्रभावित करता है। पास पड़ोस का अगर वातावरण, जैसे आसपास का जो माहौल है वो अच्छा नहीं है, कई लोग जुआ खेल रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, तो इससे भी बालक जो है मानसिक रूप से अस्वस्थ महसूस करता है। तो लास्ट में जो दिया हुआ है उपरोक्त सही, तो इसका राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। ये तीनों हैं जो मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान देती है? कौन सा ऑप्शन है, कौन सी संस्था है जो सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में अधिक योगदान देती है? परिवार, विद्यालय, पड़ोस, इनमें से कोई नहीं। तो परिवार जो है वो एक ऐसी संस्था है जो सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो हस्तांतरित होती रहती है, सबसे ज़्यादा योगदान देता है परिवार। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? पियाजे ने 4 स्तर बताए हैं। तो मूर्त संक्रियाओं का स्तर ये हमने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो पियाजे के मूर्त संक्रियाओं का स्तर होता है जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। तो मूर्त संक्रियाओं का स्तर होता है 7 से 11 वर्ष। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है। बालक जो है, कोई बालक जो है वह अपराधी प्रवृत्ति की ओर अग्रसित होता है, कई कई लोग अपराधी बन भी जाते हैं। तो इसका जो मुख्य कारण है वो क्या है? परिवार का वातावरण, अनुशासनहीनता, आर्थिक अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम।
तो बालक के अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का सबसे जो मुख्य कारण है, बाकी कारण तो हैं, अनुशासनहीनता है, आर्थिक अभाव है, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम है, ये कुछ हद तक है, लेकिन जो मुख्य कारण है वो होता है परिवार का वातावरण। परिवार में अगर उसकी भावनाओं को सम्मान नहीं मिल रहा है, उसकी उपेक्षा हो रही है, उसके माता पिता हमेशा झगड़ते रहते हैं, परिवार में कोई उसके साथ अच्छा अगर व्यवहार नहीं कर रहा है, तो बालक का इन सबसे बहुत हद तक उसका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो प्रभावित होता है और वह धीरे धीरे करते हुए अपराधी प्रवृत्ति की ओर अग्रसित होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, परिवार का वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा है तो शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। जो विशिष्ट बालक है उसकी शिक्षा है तो शिक्षक को क्या ध्यान देना चाहिए? अपने पहनावे पर, अनुशासन पर, ये दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे। व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर, पाठ्यक्रम पर। तो अगर विशिष्ट बालकों की शिक्षा है तो शिक्षक को ध्यान देना चाहिए व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर, कि उस बच्चे की समस्या क्या है, कहाँ पर उसको दिक्कत आ रही है ना, उसको कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, हम उसकी सहायता करेंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है। जो समायोजन शिक्षा होता है उसका मुख्य कार्य क्या है? विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, विशेष व सामान्य बच्चों को साथ पढ़ने की सुविधा देना, उपरोक्त सभी। तो समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है जो बच्चे विद्यालय नहीं आते हैं उनको विद्यालय में लाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को मुख्य धारा से जोड़ना, जो पिछड़ गए हैं उनको एक साथ लाना, विशेष व सामान्य बच्चों को एक साथ पढ़ने की सुविधा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? मानव व्यवहार का अध्ययन, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सीखने के तरीकों का अध्ययन, संचार माध्यमों का अध्ययन। अब देखिए लास्ट में देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है, तो सबसे पहले तो हमें ढूंढना है कि क्या किससे संबंध है, फिर ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि किससे नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो मानव व्यवहार का अध्ययन है, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन भी है, सीखने के तरीकों का भी अध्ययन कराता है, लेकिन संचार माध्यमों का अध्ययन नहीं कराता। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास के जो सिद्धांत है उनमें से कौन सा नहीं है? विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, विकास मशीनी प्रक्रिया है। तो सबसे पहले तो हम ढूंढ लेते हैं कि क्या है, फिर ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि क्या नहीं है। तो विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है, ये है विकास का सिद्धांत। विकास क्रमबद्ध होता है, ये भी सिद्धांत है। विकास निरंतर होता है, ये भी विकास का सिद्धांत है, लेकिन विकास मशीनी प्रक्रिया है, विकास कोई मशीनी प्रक्रिया नहीं है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। स्टडी रिलेटेड क्लास से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।